नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज जो है हम पीसी असेंबल करने वाले हैं। वैसे तो मैंने पीसी असेंबल कर लिया है, प्रॉपर पेच वगैरह कस लिए हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि किन-किन सामानों का मैंने यूज़ किया, किस तरीके से मैंने ये पावरफुल पीसी जो है बिल्ड किया है। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। इसके अंदर में दोस्तों मैंने मदरबोर्ड लगाया और मदरबोर्ड के अंदर में जो है i7 का 12th जनरेशन का प्रोसेसर लगाया है, 4 जीबी का ग्राफिक कार्ड लगाया है, 16 जीबी की रैम लगाई है, साथ में जो है 1 टीबी की एनवीएमई की एसएसडी लगाई है और 500 जीबी की इसके अंदर में हार्ड डिस्क लगाई है। एसएमपीएस वगैरह मैंने बिल्कुल बढ़िया यूज़ की है। 650 वॉट की 80 प्लस ब्रोंज वाली जो है इसके अंदर मैंने एसएमपीएस को यूज़ किया है। अब मैं क्या करूँगा, एक-एक पार्ट उठा के आपको जो है दिखाऊँगा कि मैंने कौन-कौन से पार्ट्स यूज़ करे, किस तरीके से मैंने ये पीसी पावरफुल पीसी जो है बनाया, मतलब असेंबल किया, तो प्रॉपर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो एक-एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। पीसी मैंने ऑन कर रखा है, प्रॉपर जो है यहाँ पे हमारा पीसी वर्क कर रहा है। तो एक-एक करके सामान उठाकर आपको जो है प्रॉपर समझाऊँगा कि कौन-कौन सा मैंने सामान यूज़ करा और क्या-क्या काम जो है उसका इस पीसी के अंदर में है। और अगर आपको भी फ्यूचर में कोई ऐसा पीसी पावरफुल पीसी i7 12th जनरेशन का पीसी बिल्ड करना होगा, तो आप जो है घर बैठे सामान खरीद के इसको जो है असेंबल कर सकते हैं। असेंबल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ इसमें क्या है लगाकर पेज को कसना होता है, डिस्प्ले वगैरह देखनी होती है और विंडो की इंस्टॉलेशन करनी होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ईज़ी प्रोसेस होता है, कोई असेंबल करना कोई महाभारत नहीं है। बस ये है कि थोड़े अच्छे-अच्छे पार्ट्स को यूज़ करना है, ताकि हमें जो है थोड़ा-सा टाइम होने के बाद में, मतलब साल, 2 साल, 3 साल बाद पीसी के अंदर में कोई दिक्कत ना आए, लंबे टाइम तक जो है हमारा पीसी बढ़िया चलता रहे, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया ये मेरा i7 12th जनरेशन का पीसी है। 16 जीबी की रैम लगाई है, 1 टीबी की एनवीएमई की एसएसडी लगाई है, 4 जीबी का ग्राफिक कार्ड लगाया है, 500 जीबी की हार्ड डिस्क लगाई है और साथ में जो है एक पावरफुल एसएमपीएस इसके अंदर में हमने लगाई है और वाईफाई डोंगल जो है पीछे लगा रखा है। अब एक-एक करके मैं आपको उठा के दिखाता हूँ सामान को, ठीक है? सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये i7 का प्रोसेसर है, i7 12700F। LGA 1700, ठीक है? तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है प्रोसेसर के अंदर 4 मॉडल आते हैं, ठीक है? ये जो है i7 का 12700F है, एक इसके अंदर में आता है 12700K, एक आता है 12700, सिर्फ 12700, एक आता है 12700KF करके। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया 12700F, 12700F के अंदर में क्या होगा, आपको जो है अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना होगा, प्रोसेसर में से डिस्प्ले नहीं निकलती है, ठीक है? इसमें iGPU नहीं होता है, इसके अंदर जो है हमारे को ग्राफिक कार्ड लगाना रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है? तो मैंने ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लगा रखा है। जो 12700 वाला आता है, 12700 वाला थोड़ा-सा महँगा आता है इससे, बट उसके अंदर आपको फिर ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके प्रोसेसर से जो है डिस्प्ले निकल जाएगी। एक इसके अंदर में आता है i7 का 12700K करके। 12700K जो होता है दोस्तों, इसके अंदर में हम क्या होता है, ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। मतलब उन्हें प्रोसेसर से ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। उसमें जो है ओवरक्लॉकिंग का सिस्टम होता है। और एक इसके अंदर में आता है 12700KF करके, ठीक है? उसमें क्या है, आप ओवरक्लॉकिंग तो कर सकते हैं, बट साथ में आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि F जो है उसके अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है? उसमें iGPU नहीं होगा, तो 12700F KF जो आता है उसमें आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, बट उसमें जो है आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो 12700 और जो है 12700 के, ये थोड़े से प्रोसेसर महँगे होते हैं, बाकी ये जो है आपके 12700F हो गया या फिर 12700 KF हो गया, ये थोड़े से प्रोसेसर सस्ते होते हैं, थोड़े से बजट में हमारे आ जाते हैं। अब इसके बाद जो है आपको मैं दिखाता हूँ, प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर के बाद हम लोग दिखाते हैं आपको एसएमपीएस, ठीक है? तो ये एसएमपीएस आपको दिख रही होगी। यहाँ पे एसएमपीएस मैंने यूज़ की है एंड स्पोर्ट्स की RS 650। ये 650 वॉट की एसएमपीएस होती है। 80 प्लस ब्रोंज इसके अंदर में आपको जो है सर्टिफिकेशन मिलती है, सर्टिफाइड है 80 प्लस ब्रोंज से, ये है ना? 80 प्लस ब्रोंज वाली जो है काफ़ी प्रीमियम एसएमपीएस होती है। पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का इसका डब्बा देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर काफ़ी सारी एसएमपीएस आती है, 550 वाट की भी आती है, ठीक है? 750 वाट की भी आती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने RS 650 इसलिए लगाई, क्योंकि RS 650 में क्या होगा, जैसे अभी मैंने ग्राफिक कार्ड इसके अंदर में लगा रखा है दोस्तों, GT 730 वाला, थोड़ा-सा बेसिक है, बट इसके अंदर में जो मैंने एसएमपीएस लगाई है, ये जो है इनका ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। जैसे अगर फ्यूचर में ये 1650 वाला लगवाना चाहें, GTX का 1650, तो ये भी सपोर्ट करेगा। 2060 लगाना चाहे RTX का, तो वो भी ये सपोर्ट करेगा। और साथ में जो है 3060 जो है लगवाना चाहें,
तब भी ये जो है सपोर्ट करेगी। तो काफ़ी फ्यूचर प्रूफ जो है ये एसएमपीएस है, इसलिए जो है मैंने 650 वाट की लगाई है। अगर आप इससे ऊपर का मॉडल लगाना चाहते हैं तो आप 750 वाट वाली भी लगा सकते हैं, और अगर थोड़ा-सा बजट टाइट है तो आप 550 वाट वाली भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की आपको एसएमपीएस देखने के लिए मिलती है। एमआरपी की बात करें तो इसमें 5,999 की एमआरपी दे रखी है, ठीक है? मॉडल नंबर की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, एंड स्पोर्ट्स की आरएक्स 650, ठीक है? अब इसको हम साइड में कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये आपकी एनवीएमई एसएसडी, डब्ल्यूडी ग्रीन 1 टीबी एनवीएमई की एसएसडी है। काफ़ी पावरफुल एसएसडी होती है, और डब्ल्यूडी का नाम सुनते ही तो हमारे को जो है अंदर से आता है कि यार डब्ल्यूडी ब्रांड है, तो ये बहुत बढ़िया एसएसडी हमारे लिए होने वाली है, ठीक है? इसके अंदर और भी एसएसडीज़ आती है, जैसे डब्ल्यूडी ग्रीन ली है मैंने, तो आपका थोड़ा बजट है तो डब्ल्यूडी ब्लू, डब्ल्यूडी आप ले सकते हैं ब्लैक, या फिर सैमसंग की एसएसडी भी आप यूज़ कर सकते हैं। सैमसंग की परफॉर्मेंस भी जो है बहुत बढ़िया निकल के आती है, ठीक है? इसमें लोकल एसएसडी मत लगाइएगा, एनवीएमई ही लगानी है, और डब्ल्यूडी, सीगेट, ठीक है? या फिर सैमसंग, ऐसी ही एसएसडी आपको यूज़ करनी है, ठीक है? इससे ऊपर वाले वर्जन मैंने आपको बता ही दिए, डब्ल्यूडी ब्लू आता है, और उससे ऊपर आता है डब्ल्यूडी ब्लैक, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बजट थोड़ा-सा टाइट है तो आप साटा एसएसडी भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीबी की साटा एसएसडी यूज़ कर लीजिए। बट साटा एसएसडी के लिए आपको, जैसे मैंने यहाँ हार्ड डिस्क लगा रखी है ना, इस तरीके से साटा और आईडी केबल कनेक्ट करके ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसमें भी आपको काफ़ी वर्जन मिल जाते हैं, साटा में भी ग्रीन, ब्लू, ब्लैक उसमें भी आती है, ठीक है? बाकी आप मेरी मानेंगे तो आप जो है एनवीएमई की एसएसडी यूज़ कीजिएगा, देखिए कितनी बढ़िया एसएसडी ये होने वाली है, ठीक है? इसको मैं साइड में कर देता हूँ। इसके बाद आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे मदरबोर्ड, ठीक है? मदरबोर्ड जो दोस्तों मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया है गीगाबाइट का H610M के DDR4 का मदरबोर्ड, ठीक है? काफ़ी पावरफुल मदरबोर्ड है, काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है गीगाबाइट का, और बजट में आने वाला मदरबोर्ड है, ठीक है? इस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा होगा, पीछे सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसमें सीपीयू सॉकेट जो लगता है LGA 1700, ठीक है? जैसे हमारा प्रोसेसर है LGA 1700 पे करता है, तो 12 जनरेशन का ये मदरबोर्ड है। HDMI का पोर्ट देखने के लिए मिलता है आपको इसके अंदर में। USB के 4 पोर्ट मिलते हैं आपको 3.2 जेन के, और जो है यहाँ पे 6 USB मिलते हैं आपको 2.0 वाले। तो काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। इसमें जो है आपको NVMe का सपोर्ट भी मिल जाता है मदरबोर्ड के अंदर में, ठीक है? तो काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड ये हमारे लिए होने वाला है। इसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें आप MSI का मदरबोर्ड ले सकते हैं। MSI का मदरबोर्ड आजकल MSI कंपनी में बहुत बढ़िया चल रही है। आसूस का मदरबोर्ड ले सकते हैं। आसूस कंपनी का मदरबोर्ड भी इस समय पे बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है? तो अभी के लिए मैंने क्या किया है, इस मदरबोर्ड के अंदर में 16 जीबी की एक सिंगल रैम लगाई है। फ्यूचर में कस्टमर चाहेंगे तो इसके अंदर 32 जीबी की रैम भी करवा सकते हैं, 16 जीबी की एक और रैम करवा के, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड मेरे को ये देखने के लिए मिला, और काफ़ी ज़्यादा बजट में मदरबोर्ड होता है, इस वजह से जो है मैंने इस मदरबोर्ड को परचेज़ किया। बाकी एमआरपी की बात करूँ तो इसके अंदर जो एमआरपी लिखी है वो लिखी है ₹14,400। बाकी ये मदरबोर्ड 14,400 का नहीं है, सस्ता है मदरबोर्ड, ठीक है? आप अपने जो है मार्केट में पता कर सकते हैं। लगभग इसकी कॉस्ट जो है 6,000 से लेकर 7,500 रुपए के बीच में रहती है। तो आप इस मदरबोर्ड को ले सकते हैं। इससे ऊपर जाएँगे तो वाईफ़ाई वाले भी मदरबोर्ड आते हैं, वाईफ़ाई वाले मदरबोर्ड भी ले सकते हैं। MSI के मदरबोर्ड ले सकते हैं, आसूस कंपनी के मदरबोर्ड ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे मदरबोर्ड इसके अंदर में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है दोस्तों? तो मैंने जो है ये वाला मदरबोर्ड सेलेक्ट किया है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है जीपीयू, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे आपको जीपीयू दिख रहा होगा। जीपीयू जो है मैंने यूज़ किया है यहाँ पे आरवेक्स कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड है, काफ़ी न्यू कंपनी है ये। आजकल थोड़ी-सी प्रचलन में है, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया। पहले जो है मैं इसके अंदर में जेब्रोनिक्स यूज़ करता था, ठीक है? जेब्रोनिक्स आता है, कलरफुल कंपनी का आता है, ठीक है? जेब्रोनिक्स, कलरफुल, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जो है इस समय पे आरवेक्स का ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है, GT 730 DDR3 4 जीबी का ग्राफिक कार्ड जो है मैंने यूज़ किया है। अभी बेसिक यूज़ के लिए किया है, क्योंकि कस्टमर को जो है इस समय पे ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करनी, और मैंने जो है यहाँ पे जो प्रोसेसर मैंने आपको बताया 12700F वाला यूज़ किया है, तो उसमें मेरे को एक ग्राफिक कार्ड लगाना था, तो मैंने ये वाला ग्राफिक कार्ड जो है चूज़ किया है। तो काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्मार्ट फैन है इसके अंदर में, ठीक है? और लो पावर कंज़म्पशन करता है, हाई एनर्जी सेविंग है इसके अंदर में, तो काफ़ी मेरे को ठीक लगा ग्राफिक कार्ड। बाकी आपके पीछे पीसी चल भी रहा है, तो ग्राफिक कार्ड से ही इस समय पे यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से मैंने ग्राफिक कार्ड लिए। आप चाहें तो इसमें कलरफुल का ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं, आसूस का ले सकते हैं, गीगाबाइट का ले सकते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे जो है ग्राफिक कार्ड इसके अंदर में आते हैं, ठीक है? तो जेब्रोनिक्स ले सकते हैं, जेब्रोनिक्स का इसमें चलता है। आजकल जियोनिक्स कंपनी का भी आ रहा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम इस वजह से मैंने आरवेक्स कंपनी का ही ग्राफिक कार्ड लिया है। बाकी आप इससे ऊपर लेना चाहें तो 1650 Ti वाला ले सकते हैं, आरटीएक्स का 2060 ले सकते हैं, आरटीएक्स का 3060 ले सकते हैं। इस एसएमपीएस पे आप जो है प्रॉपर इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल जो है आपको अच्छी पावर देखने के लिए मिलेगी। इस समय जो है मैंने GT 730 लिया है, ठीक है?
यहाँ पे दोस्तों अब रैम की बात करते हैं, तो रैम जो मैंने ली है दोस्तों, यहाँ पे जी स्किल कंपनी की ली है, जी स्किल। ठीक है, काफ़ी अच्छी कंपनी है जी स्किल। थोड़ा सा क्या है, क्रूशल वगैरह से भी काफ़ी मैंने सुना है कि क्रूशल वगैरह से भी अच्छी परफॉर्मेंस जी स्किल वाली रैम की मिलती है। तो ये 16 जीबी की जो है जी स्किल की रैम मैंने जो है इस पीसी के अंदर में लगाई है। आप चाहें तो दोस्तों क्रूशल की रैम ले सकते हैं, क्रूशल की रैम भी आजकल बहुत बढ़िया चल रही है। क्रूशल का तो नाम ही काफ़ी है, ठीक है, जी स्किल ली है मैंने, तो क्रूशल ले सकते हैं आप। साथ में जो है ईवीएम की रैम आ रही है आजकल, ईवीएम की रैम ले सकते हैं। साथ में जो है एक्सपीजी कंपनी की बहुत बढ़िया रैम है दोस्तों, गेमिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं तो एक्सपीजी की रैम ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी रैम जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। एक्सपीजी ले लीजिए, किंगस्टन ले लीजिए, क्रूशल ले लीजिए, क्रूशल बहुत बढ़िया कंपनी है। जी स्किल की कंपनी जो है आप यूज़ कर सकते हैं, जी स्किल की बहुत बढ़िया जो है गेमिंग रैम इस समय पे आ रही है। और दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने एक वाईफाई डोंगल यूज़ करा है, ये टेकी कंपनी का जो है वाईफाई डोंगल है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इस तरीके का वाईफाई डोंगल टेकी कंपनी का आता है। आप चाहें तो इसके अंदर में जो है टीपी लिंक का यूज़ कर सकते हैं, टेंडा का यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई डोंगल जेब्रोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी कंपनी में जो है आपको मार्केट के अंदर में वाईफाई डोंगल मिल जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का वाईफाई डोंगल खरीद सकते हैं। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो है वाईफाई डोंगल है। आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई डोंगल चाहिए हो तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। टेंडा कंपनी के अंदर में, टीपी लिंक कंपनी का तो दोस्तों बहुत बढ़िया जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो है वाईफाई डोंगल काम करता है, ठीक है। तो आप वो भी जो है परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है लास्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैंने एचपी का वायरलेस कॉम्बो लिया है। वायरलेस कॉम्बो बता दूँ, एचपी का KM200 वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो से क्या है, थोड़ा सा बढ़िया रहता है, तार वगैरह फैली हुई नहीं दिखती है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे हमारा वायरलेस कॉम्बो जो है काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का वायरलेस कॉम्बो लिया है। आप चाहें तो इसमें और गेमिंग कीबोर्ड ले सकते हैं, जैसे बहुत सस्ते में आता है जेब्रोनिक्स का ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है। और भी अच्छे-अच्छे कीबोर्ड आते हैं, एंड स्पोर्ट्स के जो है बहुत बढ़िया-बढ़िया कीबोर्ड माउस आते हैं, वो आप ले सकते हैं। डेल का वायरलेस माउस कीबोर्ड ले सकते हैं, ठीक है। वायरलेस का कीबोर्ड माउस कॉम्बो ले सकते हैं आप, एंड स्पोर्ट्स का ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी-अच्छी जो है आपको कॉम्बो देखने के लिए मिल जाते हैं। गेमिंग के अंदर में बात करें तो एंड स्पोर्ट्स का कीबोर्ड माउस कॉम्बो मिलेगा, जेब्रोनिक्स का ट्रांसफार्मर मिलेगा, और भी बाकी सारे कीबोर्ड माउस जो है अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप ले सकते हैं। मैं एचपी का कॉम्बो यूज़ करूँगा, कीबोर्ड माउस कॉम्बो। आप जो है डेल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। डेल का भी बहुत बढ़िया कीबोर्ड माउस कॉम्बो आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और बजट टाइट है तो वायर्ड वाले कीबोर्ड माउस भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। डेल का आता है कीबोर्ड माउस कॉम्बो वायर वाला, एचपी का आता है, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स का आता है, और साथ में जो है आप उसका जेब्रोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे जो है आपको कीबोर्ड माउस जो है मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कीबोर्ड माउस दिखा दिया, और लास्ट में जो है एलईडी बचती है, तो यहाँ पे मैं एलईडी दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों इस तरीके की जो है डेल की आपको एलईडी देखने के लिए मिल रही होगी। 20 इंच की एलईडी लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। अब इसके मॉडल की बात करें तो डेल की जो है ये है आपकी E2020H, ठीक है। डेल की 2020H है। ये जो है 20 इंच की एलईडी जो है, जो साथ में मैं कस्टमर को देने वाला हूँ। तो काफ़ी अच्छी जो है एलईडी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। 20 इंच के अंदर में काफ़ी अच्छी जो है ये एलईडी होने वाली है। एक ब्रांड वाली एलईडी हमेशा यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो डेल की मैंने ले ली। बाकी आप मार्केट में देखेंगे तो सैमसंग की एलईडी भी है, एचपी की एलईडी भी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी एलईडीज़ जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आईपीएस एलईडीज़ भी देखने के लिए मिल जाएगी आपको डेल के अंदर में। 27 इंच लेना चाहें, 24 इंच लेना चाहें, 22 इंच लेना चाहें, तो सारी एलईडी जो है आपको डेल में, एचपी में, सैमसंग में आईपीएस डिस्प्ले भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जो भी दोस्तों मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके जो है मैं टैग कर दूँगा, सारे लिंक टैग कर दूँगा। आपको जो है साइड में शॉप का आइकन दिख रहा होगा, आप वहाँ से जो है परचेज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपको घर बैठे जो है इस तरीके का पीसी बिल्ड करना हो, तो आप जो है घर बैठे पीसी बिल्ड कर सकते हैं। और बहुत ही सस्ता हो गया है आजकल में i7 12th जनरेशन का सिस्टम असेंबल करना, ठीक है। अगर आप सिस्टम असेंबल करना चाहते हैं, जैसे आप सामान यूज़ करते हैं, तो आप सिस्टम असेंबल करना चाहें तो आप 55,000 रुपए में भी सिस्टम असेंबल कर सकते हैं। और बढ़िया-बढ़िया सामान लगाएँ तो आप 70,000 रुपए में पीसी असेंबल कर सकते हैं, 85,000 रुपए में असेंबल कर सकते हैं। तो काफ़ी जिस तरीके का आप जो है सामान लगाएँगे, उस तरीके का जो है आपको पीसी बिल्ड सामने से मिलेगा। और दोस्तों मैंने इसकी परफॉर्मेंस चेक करी, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है, इतनी हाई लेवल परफॉर्मेंस है, मज़ा आ गया। मतलब ये सिर्फ़ एक माउस से क्लिक करते हैं और तुरंत ही हमारी सारी फाइल्स खुल जाती है, ठीक है। कोडिंग वगैरह करना चाहते हैं, कोडिंग वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। बढ़िया ग्राफिक कार्ड लगाकर आप जो है हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हैं इसके अंदर में, तो बहुत बढ़िया जो है i7 का 12th जनरेशन का प्रोसेसर है, ठीक है। बाकी फैन हमारे को इंटेल का इसके साथ में ही मिलता है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे ये जो प्रोसेसर मैंने आपको दिखाया था, ऊपर की तरफ प्रोसेसर लगा होता है और बॉक्स के अंदर में जो है फैन होता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको ओरिजिनल इंटेल का फैन दिया जाता है।
और फैन इतना बढ़िया है दोस्तों, जब आप हैवी टास्क कर रहे होंगे ना तो फैन बहुत ज़्यादा तेज चलेगा, और जैसे ही आप थोड़ा-सा मिनिमल सा मतलब कि छोटा काम करेंगे कोई, तो ये फैन एकदम से जो है स्लो हो जाता है। मतलब बहुत बढ़िया तरीके का जो है इंटेल का ओरिजिनल फैन हमारे को देखने के लिए मिल जाता है। तो एक बारी आपको एलईडी की तरफ लेकर चलता हूँ। एलईडी तो मैंने अभी अपनी कॉम्पैक्ट की एलईडी कनेक्ट कर रखी है। ये एलईडी तो सील पैक है, कस्टमर के हैंड पे जाकर हम इस एलईडी को खोल के वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अभी तो मेरे पास जो है कॉम्पैक्ट की एलईडी है, एचपी की एलईडी बोल सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे जो है मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ थोड़ी-सी, और दूसरा क्या है, एक बारी यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक करवा देता हूँ, ठीक है? बाकी आपको कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाने हो तो मैंने उसके लिंक दे दिए हैं। आप जो है प्रोडक्ट मंगा के अपना घर बैठे जो है पीसी असेंबल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो फटाफट से अब स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ और उसके बाद जो है वीडियो को हम लोग जो है एंड कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैं ले आया हूँ आपको पीसी की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारी RS 650 लगी हुई है और इस तरीके का हमारा जो है पीसी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एनवीएमई की एसएसडी लगा रखी है, ग्राफिक कार्ड लगा रखी है, हार्ड डिस्क लगा रखी है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे पीसी को असेंबल किया है, ठीक है? पीछे हमने जो है यहाँ पे टेकी कंपनी का वाईफाई डोंगल लगा रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी हमारी स्क्रीन है, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे को देखने के लिए मिलता है। अब माउस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और एक बारी जो है यहाँ पे दिस पीसी को यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है 12 जनरेशन का कोर i7 12700F 2.10 गीगाहर्ट्ज़, 16 जीबी की रैम लगी हुई है इसके अंदर में, और इसमें जो है विंडो 10 प्रो जो है मैंने इंस्टॉल की है। आप चाहें तो इसके अंदर में जो है विंडो 11 की इंस्टॉलेशन भी बहुत आराम से कर सकते हैं, बट कस्टमर ने कहा कि जो मेरा कोई सॉफ्टवेयर है वो मेरा जो है विंडो 10 में ही सपोर्ट करता है, तो आप जो है इस पीसी के अंदर में विंडो 10 ही डालिएगा, ठीक है? तो मैंने विंडो 10 प्रो 22H2 वाला वर्जन जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। आप डेट देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है 19/7/2025 हुई हुई है, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसमें इंस्टॉलेशन की है। बाकी यहाँ पे हम चले जाते हैं मैनेज के अंदर में। मैनेज में जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट देखेंगे आप। यहाँ पे जो है आपको दोनों की दोनों यहाँ पे एसएसडी और हार्ड डिस्क दिख जाएगी, ठीक है? यहाँ पे हमारी जो दोस्तों सी ड्राइव और डी ड्राइव है, ये हमारी 1 टीबी की एसएसडी है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको 1 टीबी की एसएसडी हमारी यहाँ पे दिख रही होगी, और ई ड्राइव आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो है 500 जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है? तो ये हमारी एनवीएमई वाली एसएसडी है 1 टीबी की, और ये हमारी 500 जीबी की हार्ड डिस्क है। इसके अंदर में कस्टमर की एसएसडी है, तो ये डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करेंगे या फिर इसमें हमने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे सी ड्राइव में। विंडो की इंस्टॉलेशन तो मैंने कर दी है। बाकी ये भी एक्स्ट्रा कोई डाटा होगा जो हार्ड डिस्क में रखना चाहें, तो वो जो है यहाँ पे रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का आप लोगों को हमारा जो है यहाँ पे पीसी दिख पा रहा होगा, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके का पीसी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो काफ़ी बढ़िया पीसी और पावरफुल पीसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बाकी फ्यूचर में चाहें तो यहाँ पे एक स्लॉट खाली है, तो यहाँ पे एक स्लॉट के अंदर में 16 जीबी की एक और रैम लगाकर ये जो है 32 जीबी की रैम भी इसके अंदर में कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं जो है आपको i7 12 जनरेशन वाले पीसी की तरफ लेकर गया था, और ये पीसी जो है मैंने आज ही असेंबल किया है, और मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि इसके अंदर में जो है मैंने कौन-कौन सा सामान इंस्टॉल किया है, कौन-कौन सा सामान असेंबल किया है, और आप इस और पावरफुल बनाना चाहें तो कौन-कौन सा सामान जो है आप इसके अंदर में लगा सकते हैं। भले फ्यूचर में लगाना चाहें, भले बनवाते वक़्त लगवाना चाहें, आप जो है लगवा सकते हैं। बाकी जो भी सामान मैंने लगाया है या आपको रिकमेंड किया है उसको मैंने टैग कर दिया, तो आप लोग जो है घर बैठे उस सामान को मंगवाकर घर पे ही अपना पीसी ये वाला असेंबल कर सकते हैं। और जो है इसको मैंने जो है किस तरीके से असेंबल किया मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। असेंबल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें जो है पेच वगैरह कसने होते हैं, एसएमपीएस वगैरह लगानी होती है, ग्राफिक कार्ड वगैरह लगानी होती है, विंडो की इंस्टॉलेशन करनी होती है और ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं। तो बहुत ही ईज़ी होता है सिस्टम को असेंबल करना। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिन लोगों को जो है एक नया और पावरफुल पीसी जो है असेंबल करना है i7 12 जनरेशन में, और कौन-कौन सा सामान यूज़ करें वो जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। तो इस वीडियो से जो है उनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, और सामान मंगवाने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जो है मैंने सारे जो है प्रोडक्ट टैग कर रखे हैं, तो आप जो है वहाँ से मंगवा सकते हो और घर बैठे जो है ईज़िली अपने जो है सिस्टम को असेंबल कर सकते हो और पावरफुल एक्सपीरियंस जो है ले सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर और जो है मैनेजमेंट में जाकर, डिस्क मैनेजमेंट में जाकर आपको जो है मैंने प्रॉपर चेक करवा दिया, और आपको जो है पास में ले जाकर भी इस सिस्टम को प्रॉपर दिखा दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।